अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो आपके एक सवाल पे है। एक भाई ने बार्सिलोना से सवाल पूछा कि उनके पास एक बेबी आया, अल्लाह ने उनको एक बच्चा दिया है, उसकी वो रेजिडेंसी बनाना चाहते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो इस सवाल को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ऐसे इसको, कि इसमें 3 कैटेगरीज़ बन जाती हैं। पहली तो ये वो लोग जिनके पास माँ या बाप दोनों में से कम एक के पास स्पेनिश पासपोर्ट है, उसको कैसे चीज़ें मिलेगी। दूसरा वो जिसमें से माँ या बाप दोनों में से एक के पास रेज़िडेंट कार्ड है, उसका क्या तरीकाकार है। तीसरी कैटेगरी बनती है जो एंड पे हम बात करेंगे, वो लोग जिसमें ना माँ के पास रेज़िडेंसी है ना बाप के पास है। लोग यहाँ पे खाली पैदरोन वगैरह करवा के बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम पूरा होगा तो हम अपने लिए रेजिडेंसी अप्लाई करेंगे, अपनी अराइगो वगैरह क्लेम करेंगे। उस बच्चे का क्या होगा, वो कैसे चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये बात कि वो लोग जिनके पास माँ या बाप में से एक स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर है, उसका उनके बच्चे को स्पेनिश पासपोर्ट ही मिलेगा, यानी उसका दिन ही बनेगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट सबकी तकरीबन सेम है। आपको क्या चाहिए, आपको स्पेनिश पासपोर्ट वालों को बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, माँ बाप का पासपोर्ट चाहिए, एप्लीकेशन फिल करनी है, गवर्नमेंट फ़ी पे करनी है, आपकी पधरोन माँ बाप की और बच्चे की भी करा दें तो बेहतर है, ताकि एक जगह पे ही सब कुछ हो जाए और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है और ये मसला हल हो जाता है। तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है वो जिसमें माँ या बाप दोनों में से एक के पास रेजिडेंसी है, उनका भी यही तरीकाकार है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जिस मुल्क से आपका तल्लक है, मसलन आप माँ बाप पाकिस्तान से हैं, तो आपने सबसे पहले बच्चे का पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपको आपके बच्चे की रेजिडेंसी नहीं बनेगी, और जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बेहतर है। पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तानी काउंसलेट से मिलेगा। और अगर आपका किसी दूसरे मुल्क से तल्लक है तो आपके अपने मुल्क की काउंसलेट आपको पासपोर्ट देगी। बच्चे का पासपोर्ट, अब आपने उसको पादरोन भी करानी है, जिस पे तीनों इकट्ठे हो, यानी बच्चा, माँ और बाप। सर्टिफिकादो दे पाद्रोमेंतो हो गया आपका, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, माँ बाप के पासपोर्ट हो गए, और आपने एप्लीकेशन फिल करनी है और जमा कर देना उसको। बच्चे की रेजिडेंसी बन के आएगी, वही स्टेटस होगा जो उसके माँ बाप का है, यानी जिसके पास रेजिडेंसी थी उसकी वजह से उसकी भी रेजिडेंसी बन जाएगी। और सबसे आखिरी तरीकाकार जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई चीज़ भी नहीं है, यानी माँ बाप के पास कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है। वो क्या करेंगे? वो भी वही तरीका करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो पाकिस्तान से है तो सबसे पहला काम जो उन्होंने करना है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जाके लेना है, बच्चे का पाकिस्तानी काउंसलेट से पासपोर्ट बनाना है। क्योंकि अगर बच्चे के पास पासपोर्ट नहीं होगा तो उस बच्चे को कोई किसी किस्म की कोई रेजिडेंसी, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें चूंकि माँ बाप में से किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, बच्चे को भी कोई रेजिडेंसी नहीं मिलेगी जब तक माँ या बाप में से किसी एक को नहीं मिल जाती। ये बात दिमाग में रखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ ये चेंज करते जा रहे हैं। कभी ये ऐसे था कि इलीगल माँ बाप के पास पैदा होने वाला बच्चा जो था उसको भी स्पेनिश 1 साल के लिए रेजिडेंसी मिलती थी, साल के बाद उसको स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाता था, जिससे माँ बाप को भी फ़ायदा होता था। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा ज़रूरी है कि माँ या बाप दोनों में से किसी एक के पास रेजिडेंसी होनी ज़रूरी है, ताकि बच्चे को 1 साल की रेजिडेंसी मिलती है, 1 साल की मिलती है। 1 साल के बाद उसका स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, यानी स्पेनिश पासपोर्ट वाले, माँ बाप में से किसी एक के पास रेजिडेंसी वालों का बच्चा, और ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप के पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उसका क्या होगा। हाँ, इसमें अच्छी बात यह है कि बच्चे को जब भी रेजिडेंसी मिलेगी जो स्पेन में पैदा हुआ है, 1 साल के बाद, रेजिडेंसी मिलने के 1 साल के बाद वो स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि माँ बाप ने कभी अप्लाई नहीं किया या किसी वजह से ले ही नहीं सके और बच्चे की उम्र 18 साल हो गई है, वो जो ही 18 साल का होगा उसको रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी, और उसकी रेजिडेंसी 1 साल की मिलेगी। और 1 साल ख़त्म होगा, उसके बाद वो स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई करेगा, वो उसको मिल जाएगा। यानी इस बात का ये भी है कि जो बच्चा स्पेन में पैदा होगा उसकी पहली रेजिडेंसी साल मुकम्मल होगा, उसके बाद उसको पासपोर्ट मिल जाएगा। अनलेस उसके माँ बाप स्पेनिश थे, वो तो उसको डायरेक्ट पासपोर्ट मिल जाएगा।
तो उम्मीद है कि मैंने जिस भाई ने सवाल पूछा था उसको तसल्ली बख्श जवाब दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई बात समझ ना हुई तो दोबारा सवाल पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।